नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। क्या जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का जादू खत्म हो गया है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में राजनीतिक हैसियत कम हो गई है? बीजेपी के नेता तो लगातार यही बात कह रहे हैं कि अब बिहार की राजनीति में जेडीयू की वो हैसियत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आरजेडी और बीजेपी के बीच ही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, एक समय वो भी रहा है कि ये माना जाता था कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहेंगे वो गठबंधन ही बिहार में सरकार बनाएगी, और ये साबित भी हुआ है। 2005-2010 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और एनडीए की सरकार यहां पर बनी बिहार में। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2015 में आरजेडी के साथ महागठबंधन में चले गए तो फिर महागठबंधन की सरकार बनी। फिर 17 में वो एनडीए के साथ गए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी। तो ऐसा साबित होता रहा है। पर हाल की जो 2 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसका जो परिणाम आया है उसका विश्लेषण करने से ये साफ कहीं ना कहीं ये जाहिर हो रहा है साफ तौर पर कि जेडीयू का जो हैसियत थी उसमें कुछ कमी जरूर आई है। अब गोपालगंज और मोकामा 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। कायदे से अगर देखा जाए तो महागठबंधन कागज पर इतनी मजबूत है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। जितना जातीय समीकरण उनके साथ जुड़ा हुआ है, जितने प्रतिशत वोट उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें कहीं संशय की गुंजाइश नहीं है। पर क्या हुआ? मोकामा की जीत आरजेडी की जरूर हुई, पर उसमें जेडीयू का कितना योगदान रहा यह भी देखने वाली समझने वाली बात है। अनंत सिंह के जीत में आरजेडी का कितना योगदान रहा, क्योंकि अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी। अनंत सिंह जेडीयू से भी चुनाव जीते हैं, निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ, और आरजेडी के टिकट पर भी चुनाव जीते हैं। तो बहुत ज्यादा योगदान ना आरजेडी का दिखता है ना जेडीयू का दिखता है। अनंत सिंह का योगदान जरूर माना जाता है वहां पे, पर जो जीत का अंतर है वो काफी घट गया। पिछली बार 2020 में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर 35,000 वोटों से जीते थे। उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार को हराया था। लेकिन इस बार 17,000 के करीब अंतर रहा, 17,000 मतों से जीत हुई, तो ये भी कम हुआ। वोट ज्यादा जरूर आए हैं। पिछली बार 78,000 के करीब वोट आया था, इस बार नीलम देवी को 79,000 वोट आया, यानी कि 1,000 कुछ वोट ज्यादा जरूर बढ़े। लेकिन उससे यह नहीं माना जाएगा। आप देखिए 2 शक्तियां हैं, आरजेडी जेडीयू, साथ में कांग्रेस, तमाम पार्टियां, लेफ्ट, हम तमाम पार्टियां उसमें शामिल थी, और उसके बावजूद उस तरीके का रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। यही बात गोपालगंज के पर भी लागू होता है। गोपालगंज में हम ये कहें कि 2015 में भी बीजेपी के खिलाफ आरजेडी और जेडीयू, कांग्रेस, तमाम महागठबंधन के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, और 5,000 अंतर से उस समय महागठबंधन चुनाव हार गई थी। पर इस बार अंतर थोड़ा कम जरूर हुआ है। अंतर इस लिहाज से कम हुआ है क्योंकि 1700 कुछ वोटों से बीजेपी की उम्मीदवार विजयी हुई हैं। तो ऐसे में ये 2-4 हजार वोटों का अंतर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो आधार वोट है, अब देखिए आरजेडी का जो आधार वोट है यादव का, वो तमाम वोट पड़े इस बार, उसमें कोई टूट दिखाई नहीं देती है। मुसलमानों में खासतौर पर देखें तो ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 12,000 वोट जरूर काट लिए, गोपालगंज की बात करें तो। पर जो अति पिछड़ा जो एक समूह है, अति पिछड़ी जाति का, वो तो उस पर तो सबसे ज्यादा हक जनता दल यूनाइटेड का रहा है। वो
कहीं ना कहीं उसमें बिखराव हुआ है, चाहे वो मोकामा हो, चाहे वो यूं कहे कि गोपालगंज में हो। तो उस चीज को देखने की जरूरत है जेडीयू को। और सबसे बड़ी बात हम कह दें कि बार बार गठबंधन बदलने का नुकसान भी जनता दल यूनाइटेड को हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऊपर के जो नेता हैं वो आपस में मिल जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हमने बार बार कहा है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मिलने में वक्त लगता है। वो इतनी जल्दी बदलते नहीं है जितने ऊपर के नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो जितनी जल्दी बदल सकते हैं अपने आप को, उतनी जल्दी जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो बदल नहीं पाते हैं। अब कल को जिसके खिलाफ वो बोल रहे थे, अगले दिन उसके साथ साथ बोलने लगे, और जिसके साथ खड़े थे उसके खिलाफ बोलने लगे। इसमें समय लगता है, 3 महीने का समय अभी हुआ है महागठबंधन को। हो सकता है कि समय के साथ कार्यकर्ताओं का तालमेल हो, बेहतर तालमेल हो आरजेडी और जेडीयू के बीच, तो आने वाले चुनाव में इसका बेहतर परिणाम मिले। कुढ़नी विधानसभा का चुनाव होना है, हालांकि वहां भी आरजेडी के ही उम्मीदवार की सदस्यता रद्द हुई है, तो निश्चित तौर पर दावा भी वही करेंगे, लेकिन फिलहाल ये भविष्य के गर्त में है। पर सबसे बड़ी बात है कि वहां आरजेडी को अपना किला बचाना है। वहां बीजेपी को आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी अगर जीत जाती है तो अच्छी बात है, अगर हार जाती है तब भी आप उसको ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हैं। पर जेडीयू को साबित करने के लिए उस चुनाव में कार्यकर्ताओं के बेहतर तालमेल की आवश्यकता है, ताकि जनता दल यूनाइटेड का जो वजूद है, जो हैसियत रही है बिहार की राजनीति में, वो बरकरार रहे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।